Hello students. So now we are going to start our chapter 3rd. अब आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3rd चैप्टर। 3rd चैप्टर 2 पार्ट्स च वंडिया होया है। हाफ पार्ट deals with electrostatic potential and remaining half deals with electric flux। पहला आप हाफ पार्ट पे कंसंट्रेट करें। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले, ठीक है। सो पहला मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या कल पोटेंशियल की इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल। ओके, फिर पोटेंशियल की होता है। इस तो पहला प्रीवियस 2 चैप्टर्स आप फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बारे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर च पढ़िया सी फोर्स बारे, कूलम्स लॉ। सैकेंड चैप्टर च पढ़िया सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे, ई बारे। तो सानू एफ दी भी नॉलेज है, सानू ई दी भी नॉलेज है। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। आप हम थर्ड टर्म डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह लो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो, एक ही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। ओके, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल तुम उस बॉडी की डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन दसेगा। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी बॉडी कितना इलेक्ट्रीफाइड है, बॉडी पे कितना चार्ज है। जस्ट लाइक टैंपरेचर, टैंपरेचर की तरह जिवें टैंपरेचर थोड़ा की दसदा है, टेल मी टैंपरेचर की दसदा है। टैंपरेचर टेल्स अस डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस कि केड़ी बॉडी गर्म है, केड़ी बॉडी ठंडी है, केड़ी बॉडी ज़्यादा गर्म है, केड़ी बॉडी घट गर्म है। सब कौन दसदा है? टैंपरेचर। बिल्कुल सेम इस तरीके नाल सानू बॉडी की डिग्री ऑफ इलेक्ट्रीफिकेशन, बॉडी की डिग्री ऑफ इलेक्ट्रीफिकेशन बारे कौन दसेगा बेटा? पोटेंशियल। पोटेंशियल दसेगा भी केड़ी बॉडी से ज़्यादा चार्ज है, केड़ी बॉडी पे घट चार्ज है, केड़ी बॉडी ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड है, केड़ी बॉडी घट इलेक्ट्रीफाइड है। पोटेंशियल दसेगा। जिस बॉडी का पोटेंशियल हाई वो बॉडी ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड है, जिस बॉडी का पोटेंशियल लो वो बॉडी घट इलेक्ट्रीफाइड है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यदि डायरेक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ते इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड। क्योंकि बेटा स्केलर क्वांटिटी है, जे चार्ज पॉजिटिव होया, अगर चार्ज पॉजिटिव होया तो बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव होएगा, जे चार्ज नेगेटिव होया तो बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव होएगा। इस करके जो भी तुसी किसी बॉडी का पोटेंशियल फाइंड करना है, तुसी चार्ज का साइन नाल पिक करना है। जिवें बेटा पिछले 2 चैप्टर्स में मैं तुहानू सिखाया सी भी वाइल कैलकुलेटिंग फोर्स एंड वाइल कैलकुलेटिंग ई असी चार्ज का मैग्नीट्यूड लैंदे पे सी, उहदे नाल प्लस या माइनस का साइन नहीं लैंदे सीगे। बट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए ऐ जा नहीं करना। पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए तुसी चार्ज का साइन भी नाल पिक करना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्लियर? जितना बॉडी पे चार्ज ज्यादा होएगा उतना उसका पोटेंशियल हाई होगा। स्मॉल चार्ज है स्मॉल पोटेंशियल, लार्ज चार्ज है लार्ज पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल तो थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, किस बॉडी पे चार्ज ज्यादा है, किस बॉडी पे चार्ज घट है। असी उसका अंदाजा पोटेंशियल तो लगा सकते हैं। पोटेंशियल तो सानू होर की पता चलता है। फॉर एग्जांपल अपने को 2 बॉडीज है ए एंड बी। ए बॉडी पे भी चार्ज है कुछ, बी बॉडी पे भी चार्ज है कुछ। चार्ज के अकॉर्डिंग ए बॉडी का पोटेंशियल VA, चार्ज के अकॉर्डिंग बी बॉडी का पोटेंशियल VB। क्योंकि ए बॉडी पे चार्ज ज्यादा है तो ए बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होएगा, बी बॉडी पे चार्ज घट है तो बी बॉडी का पोटेंशियल घट होएगा। A and B are the 2 bodies
both are charged in which out of which body A ਤੇ चार्ज ज़्यादा है, बॉडी B ਤੇ चार्ज घट है, दैट्स वाई A ਦਾ पोटेंशियल ज़्यादा है, B ਦਾ पोटेंशियल घट है। ਹੁਣ बेटा अगर दोनों बॉडीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? क्योंकि दोनों बॉडीज के विचाले एयर है, दोनों बॉडीज के विचाले एयर है, एयर इज इंसुलेटर, इंसुलेटर जो चार्ज फ्लो नहीं होता। पर अगर असी दोनों बॉडीज को एक मैटल वायर नाल जोड़ दिए, मैटल की वायर नाल दोनों बॉडीज जोड़ दियां तो आपको पता है चार्ज फ्लो करता होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। ए बॉडी तो चार्ज बी बॉडी पर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ए बॉडी पे चार्ज गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बी बॉडी पे चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। मान लो ए बॉडी का पोटेंशियल हाई सी, बी बॉडी का पोटेंशियल लो सी, चार्ज फ्लो होने लग गया, जिस कारण ए बॉडी का पोटेंशियल घटी जाऊगा, बी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ी जाऊगा। एक पोजीशन पे आके बेटा दोनों का पोटेंशियल की हो जाएगा सेम, इक्वल। जो पोटेंशियल इक्वल हो गया, जो दोनों बॉडीज का पोटेंशियल की हो गया बेटा इक्वल, वो चार्ज का फ्लो बंद हो गया। ठीक है, जिवें हीट फ्लो कर दी होती है, हीट फ्लो कर दी है फ्रॉम हाई टेंपरेचर बॉडी टू लो टेंपरेचर बॉडी, ते कब तक फ्लो कर दी होती है? जब तक दोनों बॉडीज का टेंपरेचर सेम नहीं हो जाता। जो टेंपरेचर सेम हो जाता है देन हीट का फ्लो बंद हो जाता है। वही कंसेप्ट है बेटा। अगर तुसी दो अलग अलग पोटेंशियल वाली बॉडीज को जोड़ोगे, अगर तुसी दो डिफरेंट पोटेंशियल्स वाली बॉडीज को कांटेक्ट च लेके आओगे देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। चार्ज अपने आप फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल। तो कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा? कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। क्लियर? एंड जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया देन चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, फिर चार्ज फ्लो नहीं होएगा। दैट मींस पोटेंशियल तो सानू चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन नहीं पता चलता, सानू ये भी पता चलता है कि चार्ज किस डायरेक्शन च फ्लो करता होता है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। सो की इंट्रोडक्शन पता चली बेटा पोटेंशियल तो। पोटेंशियल तुहानू की दसदा है? टेल मी। पोटेंशियल कह लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह लो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो, ऑल आर द सेम थिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल तो तुहानू की पता चलता है? बॉडी दी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, भी बॉडी कितना इलेक्ट्रीफाइड है। क्लियर? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ज्यादा चार्ज होएगा हाई पोटेंशियल होएगा, घट चार्ज होएगा लो पोटेंशियल होएगा। पॉजिटिव चार्ज दा पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज दा पोटेंशियल नेगेटिव। इस करके जब भी किसी का पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तुसी चार्ज दा साइन नाल पिक करोगे, छड़ना नहीं। ओके, बी केयरफुल। ठीक है? एंड whenever two different potential bodies are comes to be in contact with each other, then charge always flows from higher potential body to lower potential body until the potentials of both bodies become same. Clear? So this is the introduction about potential. Okay, तो बेटा इस चैप्टर अगे प्रोसीड करते हैं, कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। इन्हां टर्म्स नूं अनइम्पोर्टेंट ना समझ लियो। ये जिहड़ियां आपां चार टर्म्स या चार डेफिनेशंस या चार फार्मूले असीं बनावांगे वो बहुत इंपोर्टेंट है, चैप्टर दा बेस ने। अगर तुहानूं वो चार डेफिनेशंस आंदियां ने थोड़े हैंड च पूरा चैप्टर है। इस करके बी केयरफुल अबाउट दिस फोर टर्म्स। उन्हां चों सब तो फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की होती है ये डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन मैं थोड़े बोर्ड पे लिखी हुई है, प्लीज रीड वन टाइम केयरफुली। रीड करो ये, कर लीजिए, चेक करो।
इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की होंगी है? बेटा टेल मी पोटेंशियल एनर्जी की होंगी है? पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी है ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। बॉडी की पोजीशन चेंज होने नाल बॉडी जो एनर्जी आएगी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज होने नाल एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि पोजीशन चेंज करने वास्ते वी हैव टू डू सम वर्क, सानू कुछ वर्क करना पैंदा है पोजीशन चेंज करने वास्ते। वही वर्क बॉडी की की बन जाता है एनर्जी। बेटा सेम डेफिनेशन है, यही कंसैप्ट है उहदे भी। असी एक चार्ज की पोजीशन चेंज करांगे, असी उस चार्ज नू इनफिनिटी तो एक चार्ज के इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आवांगे। अंडरस्टैंड? असी एक चार्ज नू इनफिनिटी तो एक चार्ज के इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आवांगे। असी उस चार्ज की की चेंज की बेटा? पोजीशन चेंज की। एंड फॉर चेंजिंग पोजीशन वी हैव टू डू सम वर्क, सानू वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क उस चार्ज की एनर्जी बन जाएगा। एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल समझो बेटा ये इलैक्ट्रिक फील्ड है क्यू चार्ज, क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O ते ये क्यू चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का इनफिनिटी तक होता है। इनफिनिटी का मतलब बहुत दूर तक होता है। ओके, तो ये इनफिनिटी तक है बेटा। असी इस क्यू चार्ज को इनफिनिटी तो ए पोजीशन पे लेके आए। वी हैव टू मूव स्मॉल चार्ज क्यू फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पोजीशन inside the electric field of Q charge। ठीक है, इस चार्ज को A पे लेके आना है। A पे ले आने वास्ते सानू इनफिनिटी तो A पे लेके आने वास्ते जितना वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो? वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट A, जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज नोन एज एनर्जी एट पॉइंट। समझिए? मतलब आज ही बनती है। बनाओ डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन बन रही बनाओ। इलेक्ट्रिक व्हाट इज यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मे बी डिफाइंड एज amount of work done in bringing some charge q from infinity to A inside the electric field। ठीक है, रिपीट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at point A may be defined as amount of work done in bringing some charge q from infinity to point A। किसे चार्ज q इनफिनिटी तो पॉइंट A तक ले आने वास्ते जितना वर्क करना पिया उस वर्क का ਅਸੀਂ बोलांगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। समझ गए? सिमिलरली इनफिनिटी तो B तक लेके जाने वास्ते जितना वर्क डन करना पिया, इनफिनिटी तो B तक लेके जाने वास्ते जितना वर्क डन करना पिया दैट इज नोन एज एनर्जी एट पॉइंट। क्लियर? समझ गए? की डेफिनेशन है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing some charge q from infinity to that point inside the field। ਅਸੀਂ बेसिक डेफिनेशन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ बेटा। ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ फ्रॉम इनफिनिटी तो ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? वर्क
आवर वर्क बिकम्स इट्स एनर्जी, साडा वर्क उस चार्ज की एनर्जी बन जाए, उस एनर्जी को असीं की बोलते हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इनफिनिटी तो जिस पॉइंट पे लेके आ रहे हो उस पॉइंट की एनर्जी बन जाएगा। इनफिनिटी तो ए तक लेके आ रहे हो, एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अगर इनफिनिटी तो बी तक लेके आ रहे हो तो इट बिकम्स एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर बेटा, समझ गए फर्स्ट डेफिनेशन। अच्छा हम मैंने दसो एक बेसिक जी चीज है, दोनों चो केड़ा वर्क ज्यादा होएगा, इनफिनिटी तो ए तक ले आंदा वर्क डन ज्यादा होएगा या इनफिनिटी तो बी तक लेके आंदा वर्क डन ज्यादा होएगा? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिस केस डिस्टेंस ज्यादा है उसका वर्क डन ज्यादा होएगा। इनफिनिटी टू ए तक का वर्क डन डिस्टेंस घट है तो वर्क डन घट होएगा, इनफिनिटी टू बी तक का डिस्टेंस ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो आप कहांगे मैथमेटिकल तरीके नाल समझाना है तो मैथमेटिकल तरीके नाल भी इनफिनिटी तो ए तक का वर्क डन है 10 जूल, इनफिनिटी तो बी तक का वर्क डन है 12। इनफिनिटी तो बी तक का वर्क डन, इनफिनिटी तो बी तक वर्क डन होया 12 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी बन गई 12 जूल। इनफिनिटी तो ए तक का वर्क डन होया 10 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी बन गई 10 जूल। क्लियर बेटा, मुझे दसोगे ए तो बी तक का कितना वर्क डन होया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी 10। तो आपको दस देना है इनफिनिटी तो ए तक कितना वर्क डन होया सी बेटा मैथमेटिकली 10 जूल, इनफिनिटी तो बी तक का वर्क डन कितना होया 12 जूल, इनफिनिटी टू ए 10 है, इनफिनिटी टू बी 12 है, तो ए तो बी कितना एक्स्ट्रा वर्क डन कितना एक्स्ट्रा वर्क डन होया 2 जूल होया, 2 जूल कितने आया 12 जूल minus 10 joule. What is 12 joule? Tell me. What is 12 joule? 12 joule is potential energy at point B, and what is 10 joule? It is potential energy at point B. तो बेटा ये थोड़ी सेकंड डेफिनेशन है. This is second definition. Electric potential energy difference. D. बनाओ पूरा डेफिनेशन बन गई बेटा। टेल मी व्हाट इज दिस, दसो ये दो पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है, किस दे इक्वल है, वर्क डन दे इक्वल, है ना। तो वो डेफिनेशन बन गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स may be defined as the amount of work done in moving some charge q from one point to another point, from one point to another point inside the electric field. Repeat. करो इलेक्ट्रिक potential energy difference between the two points may be defined as amount of work done in moving या bringing, in moving some charge q from one point to another point inside the electric field. ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन से इस डेफिनेशन से फर्क बोलो इस डेफिनेशन से है भी अगर कोई चार्ज इंफिनिटी तो एक पॉइंट पे आता है दैट इज नोन एज एनर्जी। अगर कोई चार्ज q इंफिनिटी तो एक पॉइंट पे आता है, इंफिनिटी टू वन पॉइंट द नोन एज एनर्जी, इंफिनिटी टू a आता है एनर्जी एट a, इंफिनिटी टू b आता है एनर्जी एट b। बट इस डेफिनेशन से है भी अगर कोई चार्ज एक पॉइंट तो दूसरे
ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी डिफरेंस। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਸ ਚ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। एंड बी केयरफुल, फार्मूला किਵੇਂ लिखना है सुनो, ये मैथमेटिकल फॉर्म किਵੇਂ लिखनी है, W A B मतलब वर्क डन जिस पॉइंट तो मूव कीता इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, चार्ज A तो मूव कीता किथे गया B पे, इनिशियल पॉइंट A फाइनल पॉइंट B, एनर्जी किਵੇਂ माइनस करनी है, फाइनल पॉइंट की एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी माइनस करनी है, मतलब आ जेड़ा पिछला पॉइंट है एदी एनर्जी जो पहले पॉइंट की एनर्जी माइनस। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर तुसी बेटा WCD लिखना है तो कितना लिखोगे, पहले तो इसका मतलब क्या है वर्क डन, इसका मीनिंग वर्क डन इन मूविंग सम चार्ज Q फ्रॉम C to D, फ्रॉम पॉइंट C to D, इनिशियल पॉइंट C हो गया, फाइनल पॉइंट D हो गया, तो कितनी एनर्जी कितनी लिखोगे, फाइनल पॉइंट की एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी, ठीक है। WA लिखेंगे, WBA लिखना होगा बेटा, WBA मतलब वर्क डन इन मूविंग सम चार्ज Q फ्रॉम B to A, इट कम्स आउट टू B to A माइनस, मतलब पिछले पॉइंट की एनर्जी जो पहले पॉइंट की एनर्जी माइनस करनी है, फिर वर्क डन। ये मैथमेटिकल फॉर्म याद रखना। क्लियर बेटा? की फर्क है दोनों डेफिनेशंस, क्लियर हुए? वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। की फर्क है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी च असी कोई चार्ज Q मूव करवावांगे इनफिनिटी तो एक पॉइंट पे लेके आवांगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब एक पॉइंट इनफिनिटी होएगा, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होएगा। जिस पॉइंट तक तुसी Q चार्ज लेके आ रहे हो दैट वर्क डन इज नोन एज एनर्जी एट दैट। इनफिनिटी तो A तक लेके आ रहे हो तो एनर्जी एट पॉइंट A, इनफिनिटी तो B तक लेके आ रहे हो तो एनर्जी एट पॉइंट B, ठीक है। पर अगर तुसी किसी Q चार्ज नु इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इट कम्स आउट टू बी एनर्जी डिफरेंस। उनको ਅਸੀਂ बोलांगे एनर्जी डिफरेंस। फिर वो वर्क डन ਤੁਸੀਂ फाइंड कर सकते हो, एक चार्ज नु A पॉइंट टू B पॉइंट तक लेके जाने का वर्क डन कितना होएगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B किस दी इक्वल होएगा बेटा, दोनों पॉइंट्स की एनर्जी का डिफरेंस, दोनों पॉइंट्स की एनर्जी का डिफरेंस। बट बी केयरफुल, फाइनल पॉइंट की एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी माइनस कर, फाइनल पॉइंट की एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी माइनस, इनिशियल पॉइंट पहला लिखना है, फाइनल पॉइंट बाद में लिखना है। वर्क डन थे, वर्क डन जो लिखोगे तो इनिशियल पॉइंट पहला, फाइनल पॉइंट बाद में। स्टार्ट चार्ज किथों स्टार्ट होया किथे गया, है ना, इधरली साइड फाइनल पॉइंट की एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी माइनस। एग्रीड? सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर? मैं अपनी थर्ड डेफिनेशन पे आ रहा हूं बेटा, थर्ड डेफिनेशन, बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव, ध्यान ना समझो। थर्ड डेफिनेशन इज third definition is electric potential। ये बेटा सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय U, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V। क्लियर? ओके लिसन, ध्यान रखो। एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एनर्जी ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ Q ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ A ਜਾਂ B, ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ એનર્ਜੀ। इनफिनिटी तो A लेके आए हो तो एनर्जी एट पॉइंट A, इनफिनिटी तो B लेके आए हो तो एनर्जी एट पॉइंट B। बट अगर बेटा Q चार्ज की जगह, अगर Q चार्ज की जगह +1 चार्ज मूव करवाएंगे, +1 चार्ज
+1 चार्ज को मूव करवाना है इंफिनिटी टू पॉइंट ए, जितना वर्क डन होएगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, की फर्क है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ਤੇ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूज की फर्क है। एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ मूव करवाने हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 पॉइंट। क्लियर, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ मूव करवाने हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 पॉइंट, जितना वर्क डन ਹੁੰਦਾ है दैट वर्क डन इज नोन एज एनर्जी एट पॉइंट। ठीक है, बट पोटेंशियल से ਅਸੀਂ मूव करवावांगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ इंफिनिटी तो a पॉइंट तक लियान वास्ते जितना वर्क डन होएगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट। एग्रीड? अच्छा लिसन केयरफुली, लिसन मतलब इलेक्ट्रिक डेफिनेशन अगर बनाओ बेटा, मैं इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट may be defined as amount of work done in bringing some charge q in bringing unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, electric potential at a point may be defined as amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that। unit positive charge ਨੂੰ infinity ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ that is known as potential at point। ਬੇਟਾ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮ। ਲਿਸਨ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਸੀਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ वर्क डन है ना, वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। यहां मैंने लिख लिया, लिसन केयरफुली, वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज को मूव करवाने वास्ते जेड़ा वर्क डन होएगा इंफिनिटी टू ए is known as potential energy। मैं सही लिखा बेटा, सही लिखा है, मैं एनर्जी लिखी है। ओके, ठीक है, क्यू चार्ज को मूव करवाने वास्ते जितना वर्क डन होएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज नोन एज एनर्जी एट। ठीक है, अगर बेटा क्यू चार्ज वास्ते इतना वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज किमें लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्यू चार्ज का वर्क डन इतना है बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन इतना होएगा। बोलो, क्यू चार्ज का वर्क डन इंफिनिटी टू ए है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन ये होएगा ना। एंड दिस वर्क डन बेटा आ वर्क डन का क्यू चार्ज है, दिस वर्क डन इज ऑफ क्यू चार्ज, तो इसकी बोलते हैं एनर्जी। ए वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बोलते हैं पोटेंशियल। एग्री? तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैथमेटिकल फॉर्म ये है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट। सिमिलरली वर्क डन per unit charge from infinity to point B is known as potential at point। देखो work done per unit charge, work done per unit charge from infinity to A potential A, work done per unit charge from infinity to B is known as potential at point। clear? definition clear हुई बेटा? जे क्लियर हुई तो मैं दोनों फर्क दस्सियो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूज की फर्क है, की फर्क है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूज ਅਸੀਂ इंफिनिटी तो A तक केड़ा चार्ज लेके आवांगे, कोई भी क्यू चार्ज, कोई भी
क्यों चार्ज इंफिनिटी तो a तक लेके आ रहे हो ना एनर्जी, मतलब इंफिनिटी को a तक क्यों चार्ज लेके आ रहे हो ना एनर्जी, क्यों चार्ज लेके आ रहे हो इंफिनिटी टू a तक का नोन एज एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इंफिनिटी टू a तक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल। मतलब अगर क्यों चार्ज का वर्क डन है बेटा, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, क्यों चार्ज का वर्क डन है तब +1 चार्ज का वर्क डन है होएगा ना, ये क्यों चार्ज का वर्क डन है तब +1 चार्ज का वर्क डन है ना, क्यों चार्ज का वर्क डन उसी बोलते हैं एनर्जी, +1 चार्ज का वर्क डन उसी की बोलेंगे पोटेंशियल। क्लियर? सो पूरा डेफिनेशन भी बन गया बेटा, जेडी आ डेफिनेशन है ना, आ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पूरा बन जाएगी। बनाओ, चलो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज वी, इलेक्ट्रिक potential at point A may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge. Amount of work done in moving unit positive charge from infinity to point A inside the electric field. Repeat. Electric potential at point A may be defined as the amount of work done per unit charge from infinity to A. Clear? Listen, one more important point is that बेटा चेक करियो, एक का फार्मूला आ गया, एक फार्मूला देखो आ गया, एक फार्मूला आ गया, W infinity to A upon Q is equal to BA, W infinity to B upon Q is equal to BB। मतलब आप कह सकते हैं W upon Q is equal to B, A and the BA, B and the B, ठीक है। अच्छा तो एक फार्मूला और बनता है बेटा, W infinity A, चेक करो W infinity A, W infinity A is equal to UA, W infinity A is equal to UA, तथा W infinity A की जगह UA पुट कर सकते। Potential, what is UA? Potential energy. Potential energy per unit charge is known as potential. Similarly, W infinity B की जगह W infinity B की जगह UB भी पुट कर सकते। W infinity B की जगह UB। क्लियर? मतलब VA UA upon Q के इक्वल है and VB UB upon Q है। Potential energy per unit charge is known as potential. Potential energy per unit charge is known as potential. Work done per unit charge is known as potential. Unit charge ਨੂੰ मूव करवाना उससे वर्क डन उसे पोटेंशियल कह देंगे। अगर A पे लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल एट A, अगर B पे लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल एट B। दिस इज द थर्ड डेफिनेशन। क्लियर बेटा? क्लियर? पक्का? फोर्थ एंड लास्ट डेफिनेशन क्या है बेटा? बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। फोर्थ डेफिनेशन वास्ते फोर्थ डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनु dV ना डिनोट करेंगे, कई बार इनु V ना भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वैसे डिनोटेड बाय dV, पर कई बार इनु V ना भी डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, समझ गए? अच्छा लिसन बेटा, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ A लिखा है W infinity to A upon Q VA, W infinity to B upon Q VB। चेक करियो इनको की लिखोगे W from A to B, WA to B upon Q। बेटा WAB is equal है, चेक करो WAB is equal है UB minus UA। एग्री? WAB की जगह UB minus UA यूज कर। डेफिनेशन की है मैं 10 बार वेट करो। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं UB upon Q minus UA upon Q, UB upon Q UA
बट यू बी अपॉन क्यू, यानी बट यू बी अपॉन क्यू, यू बी अपॉन क्यू किसके इक्वल है, वी बी, बट यू ए अपॉन क्यू, यू ए अपॉन क्यू किसके इक्वल है बेटा, वी बी। ये थोड़ी फोर्थ डेफिनेशन बनी एंड ये फार्मूला भी बन क्या है, व्हाट इज वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये दोनों एक ही है। व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जिन्हें आ सीखा ना, पोटेंशियल एनर्जी इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज एट द टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दे पोटेंशियल्स द डिफरेंस, दो पॉइंट्स दे पोटेंशियल्स द डिफरेंस। व्हाट इज दिस, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी की डेफिनेशन बनाओगे। शाबाश, जिन्हें एदी बनाई सी ना, एदी बनाई सी, एदी डेफिनेशन च सी मूव करवाते सी क्यू चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसकी डेफिनेशन से सी क्यू चार्ज भी मूव करवाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करवाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्रीड, की डेफिनेशन बनाओगे बेटा, पूरा बनाओ, बनाओ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point inside the electric field। बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन्फिनिटी तो ए पे लेके आ रहे हो VA, इन्फिनिटी तो B पे लेके आ रहे हो VB, क्लियर। बट अगर एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सेम चीज है बेटा, जिवें इथे ये इनिशियल पॉइंट होता सी या फाइनल पॉइंट होता सी, फाइनल पॉइंट की एनर्जी जो इनिशियल पॉइंट की एनर्जी माइनस करते सी, सेम कांसेप्ट है बेटा। इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल जो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कर, क्लियर। इनिशियल पॉइंट पहला लिखना है, फाइनल पॉइंट बाद में लिखना है। जिथों चार्ज मूव करवाया वो पहला लिखना है, जिथे चार्ज गया वो बाद में लिखना है। एंड एग्रीड, एंड फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल जो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कर, समझ गए, अंडरस्टैंड, पक्का। तो बेटा चारे कांसेप्ट्स क्लियर हुए। मैं तुम्हें चारा दी मैथमेटिकल फॉर्म लिख के दिखाना है, शायद तुम समझ आ जाए। चारा दी मैथमेटिकल फॉर्म, यस बेटा। सब तो पहला असी कीती सी एनर्जी, है ना, क्यू चार्ज नु इन्फिनिटी तो एक पॉइंट पे लेके आना, दैट इज नोन एज एनर्जी। क्यू चार्ज नु इन्फिनिटी तो एक पॉइंट पे लेके आना, दैट इज नोन एज एनर्जी। दूसरा कितना सी एनर्जी डिफरेंस, क्यू चार्ज नु एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट पे लेके जाना, दैट इज नोन एज एनर्जी डिफरेंस। ए तो बी तक लेके आ रहे यूबी माइनस यूए, बी तो ए तक लेके जा रहे हैं यूए माइनस यूबी। अब कांसेप्ट में तुम समझा, ओके। थर्ड, पोटेंशियल वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज नु मूव करवाना, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन्फिनिटी तो एक पॉइंट पे लेके आना पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन्फिनिटी तो बी पॉइंट पे लेके आना पोटेंशियल। इसकी अब डेफिनेशन लिखी सी भी एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए इज नोन एज पोटेंशियल, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। मतलब इथों एक फार्मूला जनरलाइज नहीं कर सकेगा, बल्कि इतनी दो फार्मूले बनते हैं। एक का फार्मूला होता है W अपॉन Q इज इक्वल टू B, एक फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन Q इज इक्वल टू B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। फोर्थ, इसे अपन
क्लियर, ये चार चीजें समझ गए। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि टॉपिक बड़ा बेटा एंड बेस है चैप्टर का, इट इज़ अ बेस, कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज कॉल मी, मैं तुम क्लियरली अंडरस्टैंड करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।